प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस बीमा योजना के अंतर्गत हम अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। जिस तरह से हम गाड़ी का इंश्योरेंस करते हैं, मानव का स्वास्थ्य बीमा होता है, इसी तरह से फसल का भी बीमा होता है कि हमारी अगर फसल प्राकृतिक आपदा से खराब हो जाती है तो उसका हमें मुआवजा मिलता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अगर हमने फसल की बीमा करवा रखी है, अगर फसल खराब हो जाती है तो उसके बाद में हम क्लेम लेने के लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह से क्लेम के लिए आवेदन किया जाता है। साथ ही अगर हमने फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बीमा करवा रखी है तो हमने जो अपने फॉर्म भरा था उसका स्टेटस क्या है, हम पॉलिसी नंबर कैसे देख सकते हैं, क्योंकि हम अपनी फसल का क्लेम करेंगे तो उस टाइम हमसे पॉलिसी नंबर पूछे जाएंगे। तो पॉलिसी नंबर कैसे देख सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत केसीसी वाले किसानों का जो बीमा होता है फसल का, वो केसीसी के बैंक खाते से होता है। अगर केसीसी अकाउंट नहीं है तो अपने नजदीक किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। जितने रुपए का आपका बीमा होगा उसका केवल 2% ही किसान को देना होता है, बाकी का सारा प्रीमियम है वो सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। तो आज हम आपको पूरा डिटेल से बताने वाले हैं कि अगर आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बीमा करवा रखी है तो उस फॉर्म का स्टेटस क्या है, आपके फसल की बीमा हुई या फिर नहीं हुई, हम कैसे देख सकते हैं। साथ ही अगर फसल की बीमा हो रखी है और अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो हमें पॉलिसी नंबर की जरूरत होगी। तो पॉलिसी नंबर हम कहां से कैसे देख सकते हैं, तो आज हम आपको पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। दोस्तों ऐसे ही आपके काम आने वाली जानकारी और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें। साथ ही में कमेंट करके बताएं क्या आपने अपनी फसल की बीमा करवा रखी है या फिर नहीं करवाई है। ये हम आपको दिखाते हैं, अगर आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपनी फसल की बीमा करवा रखी है तो किस तरह से आप अपनी फसल बीमा आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म अप्रूव हुआ या फिर नहीं हुआ, कितने हेक्टर की इंश्योरेंस हुई है, आपकी केसीसी अकाउंट से कितने रुपए कटे हैं, या फिर अगर आपने किसी कॉमन सर्विस सेंटर से फसल बीमा करवाई है तो उन हेक्टर का बीमा किया है और कितने रुपए का प्रीमियम आपने दिया है। ये सारी जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास अगर लैपटॉप है या फिर मोबाइल है तो उसमें गूगल में सर्च कीजिए pmfby.gov.in। उसके बाद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पोर्टल ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पर ये चेक करना चाहते हैं सबसे पहले कि हमारी पॉलिसी नंबर क्या है, हमने जो फॉर्म भरा था वो अप्रूव हुआ या फिर नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। अगर आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा हो रखी है तो आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है, क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तभी होती है जब किसान का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो उसके बाद में क्लिक हियर पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद में उसके बाद में लॉग इन फॉर फार्मर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर हमसे मोबाइल नंबर पूछे जाएंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो हमने बीमा करवाई थी उस टाइम जो मोबाइल नंबर दिए थे वही मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, या फिर अगर आपके केसीसी है तो केसीसी खाते से जो जुड़े मोबाइल नंबर हैं वो मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। ये कैप्चा कोड यहाँ पर टाइप करेंगे और रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल पर 6 अक्षरों का ओटीपी आएगा। वो ओटीपी यहाँ पर आपको टाइप कर देना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही साथियों हम सबमिट करेंगे तो इस तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अगर फसल बीमा करवा रखी है तो यहाँ पर फार्मर की डिटेल होगी। ये डिटेल है वो सही होनी चाहिए, अगर इस डिटेल में कोई गड़बड़ है तो आप सही करवा लें। उसके बाद में आपको होम के पास में मिलेगा एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो हमने जितने भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो फसल की बीमा करवाने के लिए फॉर्म भरे हैं उन सब की डिटेल इस तरह से आ जाएगी। और आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया गया है पॉलिसी डिटेल। अगर आप नई पॉलिसी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, अप्लाई फॉर क्रॉप इंश्योरेंस पर क्लिक करके यहाँ से पॉलिसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि फसल बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर हमें पॉलिसी नंबर मिलते हैं। ये पॉलिसी नंबर हमें तब चाहिए होते हैं जब हमारी फसल ख़राब हो जाती है। उस टाइम हम जब भी कंपनी को फ़ोन करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी को, तो उस टाइम हमसे पॉलिसी नंबर पूछे जाएंगे तो उनको ये पॉलिसी नंबर देना है। और यहाँ पर देख सकते हैं इस किसान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फॉर्म भरा था और इसका फॉर्म है वो अप्रूव हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस किसान की 8 हेक्टेयर की बीमा हुई थी। टोटल इंश्योरेंस हुआ था 1,73,384 रुपये का।
और प्रीमियम इस किसान का कटा था केसीसी अकाउंट से 2600 रुपये। तो इस तरह से आप भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपका केसीसी अकाउंट है या फिर केसीसी अकाउंट नहीं है, तो अगर आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बीमा करवाई है तो अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म अप्रूव हुआ या फिर नहीं हुआ, किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन तो नहीं है। और इस फॉर्म को अप्रूव होने के बाद में ही हमारे फसल की बीमा होती है, उसके बाद में ही हमें यहाँ पर फसल का मुआवजा मिलता है। तो अगर फसल खराब हो जाती है तो इस किसान को 1,73,384 रुपये मिलेंगे। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं अगर आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बीमा करवाई है तो ऐसे चेक कर सकते हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत हमारी फसल खराब हो गई है, पॉलिसी नंबर मिल चुके हैं, तो हम यहाँ से शिकायत कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है फसल नुकसान सूचित करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी फसल बीमा करने वाली कंपनियां हैं उन सब के मोबाइल नंबर, यहाँ पर टोल फ्री नंबर मिल जाएंगे, पूरा एड्रेस मिल जाएगा। यहाँ पर बैंकों के अनुसार यहाँ पर फसल बीमा कंपनियों के नाम दिए गए। अगर आपकी केसीसी है वो सरकारी बैंक में है, ग्रामीण बैंक में है, तो लगभग है वो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस बैंक के द्वारा फसल की बीमा की गई है, तो यहाँ पर टोल फ्री नंबर मिल जाएंगे। और अगर आपको ये टोल फ्री नंबर चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सबके मिल जाएंगे, वहाँ से भी टोल फ्री नंबर लेकर आप अपनी फसल के बीमा के लिए क्लेम कर सकते हैं। और ये फसल खराब होने की सूचना आपको 72 घंटे के अंदर देनी होती है। 72 घंटे के बाद में हो सकता है कि सर्वे किया जाए और सर्वे करने के बाद में ही आपकी फसल का क्लेम मिलेगा। अब हम आप सभी को दिखाने वाले हैं कि अगर आपकी फसल बीमा हो रखी है, अगर आपके पास पहले से पॉलिसी सर्टिफिकेट है, तो आपका फॉर्म अप्रूव हुआ या फिर नहीं हुआ, किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन है या फिर नहीं है, तो हम कैसे पता करें? बिना लॉगिन के भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास पॉलिसी नंबर है तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है पॉलिसी की स्थिति, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पॉलिसी नंबर पूछे जाएंगे। आप अपने पॉलिसी नंबर यहाँ पर टाइप कीजिए, रिसिप्ट नंबर टाइप कीजिए, ये कैप्चा कोड दिए गए हैं ये टाइप कीजिए और चेक स्टेटस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे हम चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो हमारे फॉर्म का स्टेटस है वो इस तरह से आ जाएगा। अगर हमारा फॉर्म अप्रूव नहीं हुआ है तो यहाँ पर अनअप्रूव्ड आएगा, ऑब्जेक्शन होगा तो ऑब्जेक्शन आएगा। तो इस किसान का फॉर्म है वो अप्रूव है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अगर आपने फसल की बीमा करवाई है तो अपने बीमा पॉलिसी का स्टेटस है वो इस तरह से देख सकते हैं कि आपका फॉर्म अप्रूव हुआ या फिर नहीं हुआ। अगर आपके 2 खेत हैं या फिर 3 खेत हैं तो इस तरह से सभी की डिटेल इस तरह से आ जाएगी। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत हमारा जो फसल का बीमा है वो अप्रूव होने के बाद में ही हमें फसल का क्लेम मिलता है। साथियों, आज हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत हमने अगर फसल की बीमा करवा रखी है तो हमने जो फॉर्म भरा है उसका स्टेटस कैसे देख सकते हैं। साथ ही हमारे कितने हेक्टेयर की जमीन पर इंश्योरेंस हुआ है, कौन कौन सी फसल का हुआ है, हमारा कितने रुपए प्रीमियम जमा किया गया है और हमें कितने रुपए फसल खराब होने पर मुआवजा दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल विचार है तो आप निसंकोच कमेंट कर सकते हैं, हमारी तरफ से रिप्लाई दिया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।